अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जी आप ये देखें, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी सूटेबल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो ट्रायंगल आप कुछ भी किसी भी मेजरमेंट की ले सकते हैं, ठीक है, जो हमें सूट करे। तो स्टार्ट करते हैं। जी तो ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैं तो वैसे कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी तो मैंने अंदाजे से ही 6 सेंटीमीटर की ये लाइन लगाई है एक। ठीक है, तो जिस तरह से हम अपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी तरीके से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मेजरमेंट मैंने 6 सेंटीमीटर की ली है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे ट्रायंगल है ये सारी तरफ से एक, इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने ड्रा करना है, मेजर काम है हमारा एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे पास एक ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो हम अपने एंगल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल A की बात करते हैं। आपने एंगल ए पॉइंट पे, ये कॉर्नर पे रख के एक ये छोटी सी आर्क लगानी है। ठीक हो गया, जो कि दोनों साइड्स AC साइड को और AB साइड को मिले, दोनों तरफ से मिले। ठीक है, अब जो नीचे वाली तरफ है यहाँ से AB वाली साइड है, यहाँ पे आपने जितनी प्रकार खुली हुई है ये रख के एक आर्क लगाई। ठीक है, नीचे वाली साइड से रख के एक आर्क लगाई एंगल के, और इसी तरह एक इस साइड से रख के AC वाली लाइन पे जहाँ ये आर्क मिल रही है वहाँ से हमने रख के एक और आर्क लगानी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं इस पॉइंट को हमने A से मिला देना है और इस लाइन को बढ़ा देना है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया जी, L का नाम दे दिया। इसके बाद सेम यही काम हमने करना है कि B पॉइंट के ऊपर रख के भी हमने थोड़े से प्रकार को खोलना है और इस तरह से एक आर्क सी ड्रॉ कर देनी है। ये आर्क लग गई है, तो अब नीचे वाली तरफ रख के एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। इसी तरह ऊपर से हमने एक आर्क लगानी है। यहाँ पर भी जिस पॉइंट पे ये कट करी है इसको हमने B से मिलाना है और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है। ठीक है ना, कि यहाँ इसको हमने B से मिलाया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ इसको हमने M का नाम दे दिया। इसके बाद हमने C पे रख के ये ही सेम काम करना है कि C के ऊपर रखी है। ठीक हो गया, और इसको हमने एक आर्क लगाई है जो कि दोनों साइड्स पे कट कर रही है, दोनों साइड से मिल रही है। अब एक इधर से हम रख के आर्क लगाएंगे और एक इस साइड पे रख के आर्क लगाएंगे हम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है इस पॉइंट को हमने C से मिला देना है और इसको एक्सटेंड कर लेना है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं इसको हम O का नाम दे रहे हैं, और फिर इनको ट्रायंगल को ये जहाँ जहाँ पे कट कर रहे हैं इधर हमने इसने AB साइड को पे ये N पे पॉइंट पे कट कर रहे हैं, BC साइड पे ये L पॉइंट पे कट कर रहे हैं और AC साइड पे ये M पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। क्या ड्रा हो गया जी, एंगल बाइसेक्टर। तो इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप देख लेते हैं। ड्रा any triangle ABC, draw an arc of any suitable radius with center at A which intersect AC and AB at X and Y। ठीक हो गया। इसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ एनी सूटेबल रेडियस विद सेंटर एट X, another arc of a radius with center at Y which intersect the previous arc at Z। Join A with Z and produce it to meet BC and at L, then AL is the required angle bisector of A। ठीक हो गया। उसके बाद ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर BM एंड CN फॉर एंगल B एंड C ऑन द सेम steps as given above respectively। Thus the point O in figure is called the incenter of the triangle। कि O जो है पॉइंट जो है ये वाला, ये इंसेंटर कहलाता है। ठीक है ना, इनको आप XY जो है आप
नाम उनके दे दें। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका 8th क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ड्रा साइड बाय सेक्टर ऑफ एनी सूटेबल साइज ऑफ ए ट्राइंगल। कि इससे पहले हमने क्या ड्रा किया है जी, एंगल बाय सेक्टर ड्रा किए हैं। अब हम चलते हैं जी अपने साइड बाय सेक्टर की तरफ कि साइड बाय सेक्टर आपने किस तरह से ड्रा करना है। नाम से ही जाहिर है आपको कि आपने साइड जो होंगी उनको हाफ करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मेजरमेंट्स हम खुद से जैसे पहले लिए उसी तरह से हम मेजरमेंट्स ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर जी, ये भी 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, तो इसी से हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया 6 सेंटीमीटर की ही। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। ट्राइंगल आपने मेजरमेंट कोई भी ले सकते हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले इसकी साइड्स पे अब फोकस करना है। ठीक है, तो कोई भी साइड ले लें। पहले हम सबसे पहले ए बी साइड ले रहे हैं। ए बी साइड के लिए आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। ए बी साइड के हाफ जो है एक साइड में, ठीक है ना, इसमें बी हाफ से ज़्यादा अंदाजे से ये आपने प्रकार खोलने। इसके लिए कोई फिक्स आपके पास मेजरमेंट नहीं होगी कि आपने किस तरह खोलने, क्योंकि हमने ये साइड बाय सेक्टर ड्रा करने हैं। तो बी पे रख के एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। इसी तरह ए पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक हो गया। इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे और ये लाइन जो है आपने ड्रा कर दी है। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड हो गई है। इसी तरह हमने साइड बी सी लेनी है। बी सी, बी में भी हाफ से ज़्यादा प्रकार खोली, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क आपने नीचे की तरफ लगानी है। ठीक हो गया। फिर सी से रख के एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह दूसरी आर्क आपने लगानी है। ठीक हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को जहाँ पे मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देना और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमने ए सी साइड पे भी यही काम करना है कि हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क आपने नीचे लगानी है। ठीक है, तो ये भी सेम वही पहले लाइंस पे ही चलते हुए ये काम करेंगे। ठीक हो गया। ये एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे उन पॉइंट्स को आपने एक दूसरे से मिला देना है और ये लाइन जो है इसको ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि तीनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, तो इनको भी आप उसी तरह से नाम दे देंगे। तो ये आपका क्या है जी, साइड बाय सेक्टर ड्रा हो गया। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देख लेते हैं। ड्रा एनी ट्राइंगल ए बी सी। ड्रा टू आर्क्स ऑफ एनी रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। कि जो आपकी लाइन है ए बी, उसके हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोलना है आपने। ओवर एंड अंडर ए बी विद सेंटर एट ओ, के ऊपर और नीचे की तरफ आपने क्या करना है जी, आर्क लगानी है। नाउ draw two arcs of the same radius over and under the AB which intersect the previous arc at points L and M with center at B। फिर आपने join L with M, L M को एक दूसरे से मिला देना आपने। इसके बाद जी हम क्या कर रहे हैं, L M is the right sector of the side AB। Draw the perpendicular bisector QR and NP of BC and AC respectively on the same steps as given above. Thus the point O is the figure in the figure is called the circumcenter of the triangle। आपने देखा जो एंगल बाइसेक्टर का था, पॉइंट O जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिल रहे थे उसको हमने इन सेंटर कहा। अब जो साइड बाइसेक्टर हैं, इन ये जो तीनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको हम ओ का नाम दे रहे हैं। तो वो पॉइंट जो एक्चुअली क्या कहलाता है, सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, कि वो ट्राइंगल का सर्क्यूम सेंटर कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये जो पॉइंट्स के नेम हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा, ये मतलब हमने किस तरह से नाम दे दिया ना, तो अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। तो जी ये देख लें, हमने इनके नाम करेक्ट कर दिए कि ये आपके पास LM हो गया। ठीक हो गया, ये हम रेस कर देते हैं जी। तो ये आपके पास LM, ये एक लाइन हो गई है। एक लाइन आपके पास PN हो गई है, दूसरी आपके पास QR हो गई है। ठीक हो गया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड
शेप है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ड्रा एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कि हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रा करनी है और अपनी मर्जी से हम वो लेंगे और उसके ऊपर हमने क्या करना है जी, एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं और राइट बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर भी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या करना है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको शुरू करते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी जी। तो 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा की है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, मतलब हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर ली है। जो आपका काम है, आपने उन्हीं लाइंस पे फोकस करना है। ये नहीं देखना कि जी ये आपका अब मतलब ये जो तस्वीर बन के आपको लग रही है ना, उस पे नहीं जाना आपने। जो आपका काम है, मतलब आपने एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर ली है जिसमें आपने 2 एंगल्स जो हैं 75 के ले लिए हैं। ठीक हो गया, और उसको आपने 75 तक बढ़ाने के बाद जो पॉइंट्स है C और D, इनको हमने नेम दे दिया है और इनको आपस में मिला लिया, मतलब क्वाड्रिलेटरल एक कंस्ट्रक्ट कर लिया ना। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी आपके पास एंगल है, ठीक है, वही हमारा पहले वाला काम कि हमने एक आर्क सी लगानी है। तो एक यहाँ पे रख के पहले हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया B का, फिर एंगल बाइसेक्टर आपने D का करना है, फिर C का, फिर A का। तो इन सबको आपस में मिला देना है। ठीक हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपस में मिलाए, जो जिससे मिल रहा है आपने बस मिला देना है। तो मेजर आपका है एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना। ठीक हो गया, वो एंगल बाइसेक्टर आपका अपने तरतीब से काम करना है। पहले अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं तो तरतीब से चारों जो आपके एंगल हैं उनके बाइसेक्टर ड्रा कर लें। इसके साथ ही फिर हमने उसके बाद अगर चारों साइड की साइड वो बाइसेक्टर ड्रा करना है तो साइड बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम AC साइड ले रहे हैं तो वही सेम काम कि हाफ से ज़्यादा प्रकार को आपने खोलना है, और प्रकार को खोलने के बाद हमने इसका साइड बाइसेक्टर ड्रा कर लिया AC साइड का। फिर इसी तरह AB साइड का आपने हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के साइड बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। फिर इसी तरह BD साइड का आपने कर लेना है राइट बाइसेक्टर ड्रा। फिर इसी तरह हमने ड्रा कर लेना है जी CD साइड का। तो चारों साइड के हमने क्या कर लेने हैं जी, साइड बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, तो ये काम है। तो तस्वीर थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि वही अपने तरतीब से काम करना है कि पहले एक क्वाड्रिलेटरल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के बाद एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें और उसके बाद साइड बाइसेक्टर ड्रा करें। ठीक हो गया, तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेप देख लेते हैं। ड्रा द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ड्रा द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय आर्क्स, रिपीट द अबव स्टेप फॉर AC, BC एंड CD, ड्रा ए लाइन फ्रॉम these arcs. To construct the angle bisector, use a compass to find midpoint of each of the 4 angles in the quadrilateral. कि हमने मिड पॉइंट्स, आपको पता है कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट्स निकाल लेने हमने, और मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हमने क्या करना है जी, आगे करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। रिपीट दिस फॉर ऑल 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ड्रा ए लाइन थ्रू ईच मिड पॉइंट पासिस थ्रू। अब मिड पॉइंट आपको पता है कि हम साइड बाय सेक्टर के निकालते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। था शोन क्वाड्रिलेटरल हैव एंगल बाय सेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। तो ये था हमारा आज तक का काम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। और अब हम चलते हैं, आज का काम बस यहीं तक था। हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।